वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज, राजनीति से जुड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर जमकर चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं में क्या निकल कर आया है, ये जानने के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेनका दोषी से, जो रिपोर्ट कर रही है दावोस से। मेनका, भारत से बड़ा डेलीगेशन गया है, वहां भारत की इकोनॉमी को लेकर क्या मूड दिख रहा है? देखिए, पिछले कुछ सालों में यहाँ पे इंडिया के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी खुद इतने प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत सारे रेगुलेटरी और पॉलिसी इश्यूज की वजह से इंडिया ने डिस्करेज सा किया हुआ था। इस साल इंडिया की इतनी खास चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लोग थोड़े और पॉजिटिव है कि शायद इलेक्शन के बाद इंडिया में भी पिकअप दिखाई दे। आपने सही कहा कि यहाँ पे जो डेलीगेशन आया है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन मैं इतना भी बता दूं कि बहुत जो बड़े नामी फेसेस थे, जो रेगुलर्स थे डावोस में, उनमें से काफ़ी लोग नहीं भी आए हैं। जैसे कि आनंद महिंद्रा जी नहीं आए हैं, YC देवेश्वर जी नहीं आए हैं, सज्जन जिंदल आने वाले थे, उनका प्लान लास्ट मिनट कैंसिल हो गया है। SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने भी अपना प्लान लास्ट मिनट कैंसिल हो किया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल बजाज, जो कुछ 30 से ज़्यादा डावोस मीटिंग्स में आ चुके हैं, वो भी इस साल यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तगड़ा डेलीगेशन आया है। कुछ 6 या 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हुए हैं। वित्त मंत्री P चिदम्बरम जी आए हैं, आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर आए हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हुए हैं, कमलनाथ जी आए हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल आने वाले थे शायद, लेकिन उनका प्लान कुछ चेंज हो गया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया यहाँ पे है और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी डॉक्टर मायाराम भी यहाँ पे है। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी तगड़ा सा डेलीगेशन है, लेकिन इलेक्शन ईयर यहाँ पे है और कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स इस गवर्नमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि फ्यूचर का आउटलुक क्या है, उसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए मेनका। यानी भारत को लेकर मूड बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि मेनका बता रही थी, सब एक सुर में कह रहे हैं कि सरकार कुछ काम करने लगी है, मगर बड़े फैसलों को अमल में लाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सभी ये चाहते हैं कि आम चुनाव के बाद जो सरकार बने वो कड़ाई से फैसलों को लागू करे। इन दिग्गजों की नजर में 2014 इकोनॉमी में रिकवरी का साल होगा। I think there's a lot which can be done. We've got to be careful about things like how food security and everything else will affect next year's budget. But if we get a mature approach to fiscal planning next year, I don't think we need to be excessively worried about the fisc. I would put a 80% probability to a pause on the 20th of January and only a 20% probability of a 25 basis points increase. I think some of the things the government has done over the last 6 months is certainly good, especially the fiscal deficit containment and the current account deficit containment. Right. That will play out in better economic performance in the months to come. But the fact is that because of lack of investment over the last couple of years, growth has slowed down, consumption has also slowed down, and we will need to have a kickstart. And the best kickstart we can give to the economy, to my mind, is if the new government brings in the GST at an early date. और आवाज 9 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।